पेट्रोल पंप में भी 2000 के नोट देकर पेट्रोल लिए जा रहे हैं और ये बताया गया कि पहले अगर 5 से 10 के संख्या में हर रोज 2000 के नोट दिए जाते थे तो अब जो है वो बढ़कर 100 पीसेस हो गया एक दिन में। इस वक्त आए हैं पेट्रोल पंप आए। कहाँ से आए हैं आप? मैं रांची से हूँ। अभिषेक। हाँ, कहाँ से आए हैं? रांची से हूँ मैं। रांची से है। तो 2000 का नोट पहले से था आपके पास? हाँ, पहले से था, सेविंग्स थे मेरे। सेविंग्स था। तो ऐसे मतलब 7-8 नोट होंगे घर में? हाँ, ऑब्वियसली होंगे। अच्छा, तो ये देखिए, ये आए हैं पेट्रोल भराने के लिए। 2000 का नोट भी इन्होंने दिया है और 2000 का नोट देकर यहाँ पेट्रोल भरवाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे लोग जो यहाँ पे पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं उसमें से कई ऐसे स्कूटी वाले लोग हैं जिन्होंने जो है 150 रुपए के तेल भरवाए हैं और 2000 का नोट दिया है। तो जाहिर तौर पे डिजिटल पेमेंट का दौर है तो कैश पेट्रोल पंप में भी नहीं होता है। 150 का अगर कोई तेल भरवाता है तो 2000 यानी 1850 रुपए उसे वापस करने पड़ेंगे और ये पेट्रोल पंप के लिए समस्या हो रही है। अभी बताया गया जो पेट्रोल पंप ओनर है उनके द्वारा कि जो है अगर बात की जाए तो सोमवार के रात को 3 बाइकर्स पहुंचे थे अलग अलग बाइक में जिन्होंने 50-50 रुपए का पेट्रोल भरवाया और 2-2 हजार का नोट दिया। इनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने एक स्लिप दिया है, आउटस्टैंडिंग स्लिप, कि आप बाद में आके पैसे ले जाना। तो इस तरह की स्थिति भी यहाँ बन रही है। पेट्रोल पंप ओनर हैं शशि भूषण जी हमारे साथ। शशि भूषण जी, क्या हुआ था परसों कल रात को जो बाइकर्स आए थे 3, आप कुछ कहानी बता रहे थे? रात में करीब 11:15 के लगभग 3 बच्चे आए थे, बाइकर्स आए थे और तीनों गाड़ी में 50-50 रुपया को उन्होंने तेल लिया। तीनों में और तीनों में लेने के बाद 150 रुपया होता है। हमारे रात के स्टाफ को उन्होंने 2000 का नोट दिया। उन्होंने असमर्थता जाहिर की कि भाई आप 150 का तेल लिए और 2000 का नोट आप दे रहे हैं, ये कहाँ संभव है? बोला मालिक हमको दिया है। वो झंझट करने लगे। फिर हम बोले कि देखिए भाई ये संभव नहीं है, रात में कैश तो इतना रहता नहीं है। तो इस आपने दिया? हाँ, फिर उसको हम लोगों ने ड्यू स्लिप दिया कि कल आके फिर बाकी आप पैसा ले जाइएगा। अब ग्राहक से तेल ले लिए थे, उनके गाड़ी से तो तेल निकाला नहीं जा सकता था। लेकिन लखनऊ में निकाला है, एक आया वाकया दूसरे जगह जहाँ लोगों ने पेट्रोल ही निकाला। अभी आप देखिए, एक मैडम जो आई एक स्कूटी में तेल भरवाने के लिए। अब स्कूटी में कितना तेल जाएगा? 300-400, मैक्सिमम 500 का जाएगा। 500 का तो हम नहीं देखे। अगर 500 का तेल जाता है और आप 300 का तेल जाता है, अब 2000 का नोट, तो 1700 रुपया हम कहाँ से लौट? और कैश का डीलिंग अब कम हो गया जब से डिजिटल आ गया है। हमसे डेली बैंक डिक्लेरेशन मांगती है, जबकि हम बैंक को पूरा डिक्लेरेशन दे चुके हैं, हम अपना आधार दे चुके हैं, हम अपनी जितनी प्रॉपर्टी है वो गिरवी रखे, तब हमको वो लोन दिए हैं। उसके बावजूद वो हमसे मांगते हैं कि आप 2000 का नोट कितना दे रहे हैं, हम आपको डेली का डेली डिक्लेरेशन। ये कहाँ तक है? हम आरबीआई से आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि पेट्रोल पंप गैस एजेंसी के लिए एक गाइडलाइन निर्धारित करे, वो कि पब्लिक को भी समझ में आए। दूसरी बात कि पब्लिक को भी आपके माध्यम से जनता को भी ये समझना पड़ेगा, गाइडलाइन पेट्रोल पंप और जो जनता है सबके लिए एक है। हम लोग सब नियम के तहत बंधे हुए हैं। ये एक्सचेंज का जगह नहीं है। तो पेट्रोल पंप जो है ये एक्सचेंज का जगह नहीं है, नोट बदलने की जगह नहीं है। जितना जो लेना है, अगर आप 1800 का तेल लिए 2000 का नोट दे रहे हैं, एक आपत्ति नहीं है। लेकिन आप 200 का तेल ले रहे हैं, 150 का तेल ले रहे हैं और 2000 का नोट दे रहे हैं, ये आपत्ति है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात की आपत्ति के साथ साथ ये लोग लड़ने भी लगते हैं। जो हमारे सम्मानित ग्राहक बंधु है, स्टाफ से लड़ने लगते हैं, क्यों नहीं देंगे, कहाँ लिखा हुआ है, आप बताइए, क्यों नहीं आपने पहले इसमें चिपकाए कि ये नहीं होने को है। तो सब चीज संभव नहीं है। तो ये सब देखना है आप लोगों के माध्यम से कि आरबीआई भी एक अपना गाइडलाइन निर्धारित करे। इसके पहले भी हम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था बहुत दिक्कत हुई थी। तो इस सबको ख्याल रखते हुए इसका निराकरण जल्द से जल्द हो और आरबीआई जो बोलती है बैंक उसके अनुरूप काम करती नहीं। तो एक आरबीआई को उड़न दस्ता भी बनाना चाहिए कि वो जा के बैंक के में देखे। अब पुराना नोट है, सभी बैंकों में ये है कि पुराना नोट आपको लौटाना है, बट वो पुराना नोट लौटाते नहीं है। वो पुराना नोट लौटाते नहीं है, जिसके चलते पेट्रोल पंपों में लोग तेल भरवाने के बाद बोलते हैं ही मेरे पास पैसा है, अब क्या किया जाए। ये सब समस्या है, हम लोग इसको जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार चाहेगी तो ये सबका समस्या का समाधान हो सकता है। ठीक है। तो साफ तौर से इनका कहना है कि कम पैसे का पेट्रोल भराकर अगर कोई एक्सचेंज करने आ रहे हैं तो उनको भी ये समझना चाहिए कि पेट्रोल पंप एक्सचेंज का जगह नहीं है, उसके लिए उन्हें बैंक जाना चाहिए। साथ ही साथ लोग जो है भिड़ने भी लगते हैं कि आखिर
जो गाइडलाइंस उसको अवॉइड क्यों नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ इनका ये कहना है कि गाइडलाइन जो है आरबीआई को भी पेट्रोल पंप के लिए जारी करना चाहिए कि अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उनको जो है, सबसे बड़ी बात है कि उनको भी सहूलियत हो। उनसे क्यों डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। बीते बार जो है, सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त जो है बीते बार डिमोनेटाइजेशन के वक्त आईटी को भी इनको जो है जवाब देना पड़ा था। तो कई तरह के समस्या से ये भी जूझ रहे हैं। देखिए 2000 का नोट यहाँ पे आया, 2000 का नोट, 2000 का तेल दिए। हाँ, तो कितना पेट्रोल ले रहे हैं? 2000 का पूरा लिए हैं। पूरा 2000 का लिया आपने। सर कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? यहीं से आए हैं। क्या नाम हुआ? दिनेश सोनी। तो पैसे थे क्या 2000 के नोट? हाँ। एटीएम से तो निकल नहीं रहा है। पैसा तो 2-4 पैसा तो रहता ही है आदमी के हाथ में। क्या नहीं रहेगा तो जॉब में है या बिजनेस वगैरह? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। हाँ। तो 2000 का था, आपने 2000 का ही तेल भरा लिया। हाँ। 2000 का नोट था, 2000 का। तो देखिए 2000 का नोट था और 2000 का भरा है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, एक्सेप्ट भी कर लिया आप लोगों ने। लेकिन समस्या वहाँ होती है जब 50 रुपए का कोई पेट्रोल भरवाते हैं और अगर 1950 रुपए अगर पेट्रोल पंप को वापस करना है तो भारी समस्या होती है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट भी अब आने लगा है। हाल के दिनों में डिजिटल से लोग ज्यादा जो है रिफ्यूलिंग करवा रहे हैं और ऐसे में अब जो है 2000 रुपए के भी नोट आने लगे हैं। जिन लोगों के पास है वो उसको एक्सचेंज कर देना चाहते हैं और पेट्रोल पंप वो उसको लेकर चले आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पे अगर किसी ने 2000 का नोट देकर 2000 भरा है तो समस्या नहीं है। पेट्रोल पंप ओनर जो हैं उनकी अपनी अपनी समस्या जो है वो है और उसको लेकर वो थोड़ा सा इरिक्ट भी हैं और थोड़ा कहीं ना कहीं जितने गाइडलाइंस उनके लिए हैं और जितना फॉर्मेलिटीज उनको पूरा करना पड़ रहा है उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब भी बन गया है आरबीआई का जो नया गाइडलाइन आया है 2000 के करेंसी को विड्रॉ करने का। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।